लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कल सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं था। सवाल था आवाज का। सवाल था उस कुर्सी का जिस पर बैठकर सदन चलता है और उन आवाजों का जिन्हें बोलने से पहले रोक दिया जाता है। लोकसभा के भीतर मंगलवार को जो कुछ हुआ वो सिर्फ कागज उछालने की घटना नहीं थी। वो एक गहरे टकराव की तस्वीर थी, सत्ता और सवालों के बीच की तस्वीर। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दिन की शुरुआत सामान्य नहीं होती है। माहौल पहले से तनावपूर्ण था, विपक्ष आक्रोश में था और सत्ता पक्ष सतर्क मोड में था। जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सदन में जो हुआ उसने संसद की गरिमा, मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तीनों को एक साथ बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा में उस वक्त हंगामा तेज हो गया जब राहुल गांधी को 2020 के भारत चीन संघर्ष से जुड़े एक लेख का हवाला देने से रोका गया। यह लेख पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण के अंशों पर आधारित बताया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने जिस स्रोत का उल्लेख किया है उसकी प्रामाणिकता वे लिखित रूप में दे चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यहीं से टकराव खुलकर सामने आया। विपक्ष का आरोप था कि जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सत्ता पक्ष का रुख था कि सदन की कार्यवाही नियमों के तहत चलेगी, लेकिन नियमों की इस रस्साकसी में माहौल इतना बिगड़ा कि संसद की मर्यादा पर सवाल उठने लगे। शोर शराबा बढ़ा, नारे लगे, विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और फिर वो हुआ जिसने पूरे दिन की कार्यवाही की दिशा बदल दी। कुछ सांसदों ने स्पीकर की आसन की ओर कागज उछाल दिए। पीठासीन अधिकारी ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया। साफ शब्दों में कहा गया कि स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंकना अस्वीकार्य है और इसके लिए कार्रवाई तय होगी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और ऐसे सांसदों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ। 8 सांसदों पर कार्रवाई हुई। 8 आवाजें जो अब सत्र के बाकी दिनों तक सदन से बाहर रहेंगी। निलंबित किए गए सांसदों में डीन कुरियाकोस, किरण रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, डिब्बी हिडेन, वेंकट रमन और प्रशांत पडोले इसमें शामिल हैं। इनमें से 7 कांग्रेस के और 1 माकपा के सांसद हैं। कार्रवाई के बावजूद हंगामा नहीं थमा। सदन की कार्रवाई कई बार रोकी गई और अंततः पूरे दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। लोकसभा बुधवार तक के लिए स्थगित है, लेकिन सदन के भीतर से बाहर तक बहस जारी है। निलंबन के बाद कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को ही बोलने नहीं दिया जाएगा तो बाकी विपक्ष की आवाज कौन सुनेगा। उनके मुताबिक राहुल गांधी कल से बोलना चाहते थे और उन्होंने जिस सामग्री का हवाला देना था उनकी प्रामाणिकता आज आधिकारिक रूप से दे दी गई थी। फिर भी जैसे ही उन्होंने चीन, डोकलाम, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री का जिक्र किया, सत्ता पक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। वडिंग का कहना था कि लोकतंत्र में असहमति को दबाना गलत है। उन्होंने कहा कि वे मर्यादा में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब आवाज दबाई जाती है तो विरोध करना मजबूरी बन जाता है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी से सरकार इतना डर क्यों रही है। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले ने निलंबन को जनता की आवाज दबाने की कार्रवाई बताया। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने देश के चारों ओर बदलते भू राजनीतिक हालात और भारत के रुख का मुद्दा उठाया था, जो संसद में चर्चा योग्य है, लेकिन सरकार ने उस चर्चा से बचने का रास्ता चुना और विरोध करने वालों को निलंबित कर दिया। गुरजीत सिंह औजला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद सवाल पूछने की जगह है, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उनके मुताबिक चीन का प्रभाव भारतीय बाजार में बढ़ रहा है। विदेशी सामान तेजी से आ रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ जैसे मुद्दों पर खुली बहस जरूरी है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। औजला का कहना था कि देश को सिर्फ एक बाजार बनाकर नहीं चलाया जा सकता। मणिकम टैगोर ने कहा कि 8 सांसदों को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष को बोलने देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से बार बार प्रामाणिकता मांगी जा रही थी, जो आज दे भी दी गई थी, फिर भी बोलने नहीं दिया गया। टैगोर के मुताबिक माइक्रोफोन बंद होने और उसके बाद विरोध यह निलंबन की वजह बना। हिबिडेन ने कहा कि मुद्दा सिर्फ भाषण का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार का है। उनके अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते
अंतरराष्ट्रीय विवाद और भारत की विदेश नीति जैसे विषयों पर संसद में बहस बेहद ही जरूरी है, लेकिन सरकार इससे बच रही है। उन्होंने साफ कहा कि निलंबन के बावजूद विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा, सदन के अंदर भी और बाहर भी। और बाहर वही हुआ, लोकसभा से निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद भवन के सदन में बाहर धरने पर बैठ गया। संदेश साफ था, लड़ाई सिर्फ 8 सांसदों की नहीं बल्कि लड़ाई संसद में बोलने के अधिकार की है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या संसद में सवाल पूछना अब सजा बनता जा रहा है? क्या विरोध की हर आवाज को अनुशासनहीनता कहकर दबाया जा सकता है? और क्या सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की जगह अब टकराव ले रही है? संसद लोकतंत्र की आत्मा होती है, वह हंगामा नई बात नहीं है, लेकिन हंगामे के पीछे की वजह ज्यादा अहम होती है। मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने यह साफ कर दिया कि सत्ता और विपक्ष के बीच भरोसे की खाई और गहरी हो चुकी है। अब निगाहें बुधवार पर है, देखना होगा कि स्थगन के बाद सदन में संवाद लौटता है। लेकिन इतना तय है, मंगलवार का दिन संसद के इतिहास में एक और विवादित अध्याय बन चुका है। लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है और सवाल जब रोके जाते हैं तो जवाब सड़क पर पहुंच जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।